सो हेलो एवरीवन, आई एम नसीब फ्रॉम अफ़गानिस्तान। कुछ सालों से मैं इंडिया में रह रहा हूँ और मेरे नेटिव लैंग्वेज जो है वो पश्तो है। और मुझे इंग्लिश, पश्तो, दरी, हिंदी, उर्दू ये लैंग्वेजेस आती हैं। हम आज इंग्लिश या हिंदी में बात करेंगे। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स है वो आ रहे थे अकॉर्डिंग टू मेरे कुछ मैसेजेस कर रहे थे कुछ कि आप हिंदी में कोशिश करो, हिंदी में बात करो। तो मैंने सोचा चलो हिंदी में कुछ ट्राई करते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि डार्क मोड को रिएक्ट नेटिव में कैसे ऐड करते हैं। अगर आप डार्क मोड रिएक्ट नेटिव में ऐड करना चाहते हो तो हमारे पास 3 वे है। 3 जो वी हैव 3 वे ईज़ीएस्ट वेज़ इन हाउ। चलो हम बात करते हैं कि हाउ टू ऐड द डार्क मोड इन रिएक्ट नेटिव। वी हैव 3 वेज़ इन रिएक्ट नेटिव। फर्स्ट हमारा जो है वी कैन यूज़ द कलर स्कीमा, यूज़ कलर स्कीमा। जो ये जो है कलर रिएक्ट नेटिव का अपना हुक है और ये आपको जो थीम है ऐप का, आप जो अपने जो ऐप में आप जब ऐप इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में और उस फ़ोन में जो भी थीम हो तो वो वहाँ से थीम लेता है आपको नेटिवली। तो आपको फिर दे देता है कि इस मोबाइल में कौन सा थीम है, डार्क है या वाइट है। और सेकंड वन हमारे पास है जो रिएक्ट नेटिव अपीयरेंस लाइब्रेरी है, वो थोड़ा सा आउटडेटेड है मगर आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है। और लास्ट वन जो है हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स आरटी के क्वेरी से हम कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको अगर यूज़ करना आ गया तो यू नो अबाउट हाउ टू ऐड द डार्क मोड एंड रिएक्ट नेटिव। कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स टूलकिट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको डिस्पैच करना है अपना डेटा रिडक्स में, स्टोर में सेव करना है, देन आपको गेट भी करना है यूज़ सेलेक्टर से। तो हर एक स्क्रीन में आपको यूज़ करना है रिडक्स टूलकिट और उसका जो वैल्यूज़ है आपको निकालना है कि कौन सा मोड चल रहा है, डार्क चल रहा है या वाइट चल रहा है, डार्क मोड चल रहा है या वाइट मोड चल रहा है। ये जो है एक रिएक्ट नेटिव का जो डार्क मोड हैंडलिंग है ऐसे ही होता है। और यूज़र फिर चेंज भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, डार्क करना चाहता है, वाइट करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हम रिडक्स टूलकिट्स के थ्रू ही मैनेज करते हैं। ये रहा आज का ये थोड़ा सा टॉपिक अबाउट द रिएक्ट नेटिव। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं हिंदी में बात करूँगा इसके बाद को, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसको हिंदी में प्रॉब्लम होता है। वी नीड टू मेजॉरिटी जो लोग हैं उसी को हम फॉलो करना चाहिए कि किनको क्या चाहिए। अगर हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। अगर पश्तो में चाहिए को मुझे कुछ डाउट नहीं है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं पश्तो में भी बना सकता हूँ। इंग्लिश में मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेजॉरिटीज़ ऑफ द लैंग्वेजेस जो है हमारे इंग्लिश में है, हमारी रिसर्च सारे इंग्लिश में है। इसलिए मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड या मोबाइल डेवलपमेंट या मोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हो आगे इस फील्ड में, तो आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आप कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ आर्टिकल नया आया हो या कुछ रिलीज़ आया हो या किसी ने क्वेश्चन किया हो, आपको इंग्लिश इतना आना चाहिए कि आप उसको ईज़िली रीड कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको आज मैं हिंदी में बताया। तो लेट्स अपलोड दिस वीडियो एंड सी हाउ वी कैन गेट द रिज़ल्ट। सी यू एंड बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।